मौत के बाद से क़यामत कायम होने तक हर शख्स पर जो जमाना गुजरता है उसको बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख के लुग़वी मानी पर्दा और आड़ के हैं। चूंकि ये जमाना दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आड़ होता है, इसलिए इसे बरज़ख कहते हैं। हजरात ग्रामी, आखिरत की मराजियत के वक्त सबसे पहले आपको मलकुल मौत से मिलना है, और मलकुल मौत के मानी है मौत का फरिश्ता। उनका नाम हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। मौत भी अल्लाह की एक मखलूक है। अल्लाह ताला ने जब मौत को पैदा किया तो उसके सामने 10 लाख पर्दे डाल दिए, और हर पर्दे का तूल व अर्ज जमीन व आसमान से कहीं बड़ा है। मौत की जसामत का हाल इससे मालूम होता है कि अगर तमाम दुनिया के दरियाओं और नहरों का पानी उसके सर पर डाला जाए तो एक कतरा पानी जमीन पर न गिरे, और सारी कायनात उसके सामने ऐसी रखी हुई है जैसे किसी शख्स के कदमों में कोई छोटी सी थाली रखी हो। अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को जब मौत पर मुसल्लत फरमाया तो उन्होंने अर्ज किया, खुदाबंद, मौत क्या चीज है? परवरदिगार आलम ने मौत के सामने से सारे पर्दे हटा दिए और फरिश्तों को हुक्म हुआ, आओ तुम सब मौत को देख लो। फरिश्तों ने जब मौत का नजारा किया तो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनको होश आया तो पूछा, इलाही, क्या मौत से भी बड़ी कोई चीज दुनिया में मौजूद है? हक ताला ने फरमाया, मौत को मैंने पैदा किया, मौत से बड़ा मैं हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं, और दुनिया में जितनी मखलूक मैंने पैदा की है उसका एक बार मौत से जरूर वास्ता पड़ेगा। हक तबारक व तआला की अता की हुई खुसूसी ताकत से हजरत इज़राइल ने मौत को पकड़कर अपने हाथ पर बिठा लिया, और इसी के जरिए वो जानदारों की रूह कब्ज करते हैं। हजरात ग्रामी, अब जरा मलकुल मौत की शक्ल सूरत से मुताल्लिक भी सुन लीजिए। रवायत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब खुदावंद आलम ने नबूवत की खिलत से नवाजा तो खुदा के हुक्म से मलकुल मौत भी हजरत इब्राहीम को मुबारकबाद देने आए। आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद मलकुल मौत से पूछा कि मुझे ये बता दो कि तुम काफिरों की रूह किस सूरत से कब्ज करते हो? मलकुल मौत ने कहा कि वो खौफनाक और हैबतनाक नजारा आप न देख सकेंगे। आपने फरमाया, क्यों नहीं, मुझे तुम दिखाओ तो। मलकुल मौत ने कहा, अच्छा जरा मुंह फेर लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुंह फेर कर उसकी तरफ देखा तो एक सियाह बादलों वाला हैबतनाक इतना लंबा आदमी नजर आया जिसका सर आसमान से लगा हुआ मालूम होता था। उसके मुंह से आग के शोले और धुएं निकल रहे थे और उसके जिस्म के मसामात से चिंगारियां फूट रही थीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये खौफनाक मंजर देखते ही बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद आपको जब होश आया तो देखा मलकुल मौत अपनी पहली शक्ल सूरत में बैठे थे। आपने फरमाया, अगर काफिर को अजियत और सख्ती पेश न भी आए तो तुम्हारी ये भयानक और हैबतनाक सूरत ही उसके लिए बड़ा आजाब है और यही उसको काफी है। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब जरा मोमिन की कब्ज रूह का भी नजारा दिखा। मलकुल मौत के कहने पर आपने मुंह फेर कर देखा तो सामने निहायत हसीन और खूबसूरत और खुशवजा और बेहतरीन मलबूस में खुशबूदार नौजवान बैठा था। आपने फरमाया, अगर मोमिन को करामत और बुजुर्गी हासिल न भी हो तो तुम्हारी हसीन और जमील दिल पजीर जां फजा सूरत ही काफी है कि ये देखते ही रूह उस पर फिदा हो जाए। हजरत इब्राहीम ने दरियाफ्त फरमाया कि अगर एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में हो तो ये आलम बहुत वसी और कुशादा है। कहीं वबा फैल रही हो और कहीं जंग हो रही हो, ऐसी सूरत में तुम रूह के कब्ज करने के फराइज कैसे अंजाम देते हो? मलकुल मौत ने जवाब दिया कि जब ऐसे मौके पेश होते हैं तो मैं अल्लाह के हुक्म से अरवाह को बुलाता हूँ और वो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान आकर जमा हो जाती हैं और मेरे रूबरू तमाम जमीन इस तरह सिमट कर आ जाती है जिस तरह किसी आदमी के सामने तश्त रख दी जाए और वो जो चीज चाहे उठा ले और जिसे चाहे छोड़ दे।
मुझे रूह कब्ज करने में कोई दुश्वारी और मुश्किल नहीं। रवायत है कि बाज अंबिया ने मौत से कहा कि लोगों को तू अपनी आमद की इत्तला पहले से क्यों नहीं देती? उसने जवाब दिया कि मेरी आमद से पहले मेरे कासिद मेरा पैगाम पहुंचा देते हैं। हादसात और इनकलाबात, बुढ़ापा, बालों की सफेदी, बीमारी, बसारत की कमजोरी वगैरह मेरे कासिद ही तो हैं, मगर लोगों को फिर भी होश नहीं आता और वो गफलत के पर्दे में रहते हैं। भाई और बहनों, अब जरा मुलाहिजा कीजिए कि मलकुल मौत के मुआविनीन कौन कौन हैं। रबी बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मलकुल मौत तन्हा रूह कब्ज कर लेता है? उन्होंने जवाब दिया कि मलकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मुआविन और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है और वही इस काम को अंजाम देते हैं। और मलकुल मौत उन सब फरिश्तों के अफसर हैं जिनकी तेज रफ्तारी का ये आलम है कि उनका एक कदम मशरिक में पड़ता है और दूसरा कदम मगरिब में। मलकुल मौत के साथ रहमत और अजाब के फरिश्ते रहते हैं। नेकों की रूह कब्ज करके रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हजरत अनस से रवायत है कि सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे और जकड़े रहते हैं। अगर वो ऐसा न करते तो मरने वाले मौत की सख्ती और शिद्दत तकलीफ से जंगलों में भागे भागे फिरते और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तिग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुताल्लिकीन तकफीन और तदफीन से फारिग नहीं हो जाते। इस तरह मलकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं। हजरत सुलेमान ने मलकुल मौत से पूछा कि तुम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? किसी की रूह तो फौरी तौर पर कब्ज कर लेते हो और उसे जल्द से जल्द तर इस दुनिया से मुंतकिल कर देते हो। लाचार और मजबूर पड़ा तड़पा करता है। मलकुल मौत ने कहा कि ये बात मेरे कब्जे और इख्तियार में नहीं है। हर एक के नाम का एक सहीफा मुझे मिलता है, जैसा हुक्म होता है बजा लाता हूं। रवायत है कि शाबान के महीने में मलकुल मौत को एक कागज दिया जाता है। उसमें उन तमाम लोगों के नाम लिखे रहते हैं जिनकी रूह कब्ज करने इस साल उनके जिम्मे होता है, मगर दुनिया के लोग अपनी आराइश और आसाइश के कामों में मसरूफ रहते हैं। दौलत की फराहमी, मकान की तामीर, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, गरज के तरह तरह की तैयारियां करते हैं और वो बिल्कुल नहीं जानते कि इस साल उनसे दुनिया छूट जाएगी। हालांकि उनका नाम मलकुल मौत के कागज में तहरीर होता है और मलकुल मौत रोजाना हर मकान में 3 मरतबा इसलिए जाते हैं कि जिस शख्स की मुद्दत पूरी हो चुकी है उसकी रूह कब्ज कर ली जाए। बस जब ये किसी की जान लेते हैं तो मरने वाले के मुताल्लिकीन रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त मलकुल मौत दरवाजे का बाजू पकड़कर कहते हैं कि बखुदा मैंने कोई ज्यादती नहीं की, न मैंने उसकी रोजी छीनी है और न मैंने वक्त से पहले उसकी रूह कब्ज की है। उसका वक्त पूरा हो चुका है। मैंने अल्लाह के हुक्म की तामील की और अपना फर्ज अदा किया। हजरात गिरामी, जैसा कि आपको इल्म होगा कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। जी हां, इंसान कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, मुकर्ररा वक्त पर मौत आके रहेगी। किसी सूरत में मौत से मफर नहीं और ना कोई तदबीर कारगर होगी, ना कोई ताकत रोक सकेगी और ना 1 मिनट कमोबेश हो सकेगा। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफस को मौत का मजा चखना है। एक बादशाह ज़रबफ्त फाखरा और कीमती मलबूस में एक उम्दा और आलीशान घोड़े पर सवार होकर एक लश्कर अजीम के साथ बड़े गुरूर से निकला। गुरूर और तकब्बुर का यह आलम था कि किसी तरफ देखता भी न था। मलकुल मौत एक फकीर की सूरत में फटे पुराने कपड़े पहने हुए नमूदार हुए और आकर सलाम किया। उस मगरूर बादशाह ने जवाब भी न दिया। मलकुल मौत ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। उसने कहा, हट जा, मेरी राह में मुखिल ना हो। मलकुल मौत ने कहा, ऐ बादशाह, मुझे तो तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ठहर जा, मुझे घोड़े से उतरने दे, फिर जो बात होगी बयान करना।
मलकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं तो अभी कहूंगा। बादशाह ने झुककर कहा, अच्छा कहो। फकीर ने चुपके से उसके कान में कह दिया कि मैं मलकुल मौत हूं और इसलिए आया हूं कि इसी वक्त तेरी रूह कब्ज करूं। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान गुंग हो गई। मुश्किल से बोला कि मुझे इतनी मोहलत दो कि घर जाकर अपने फर्जंद से मिल लूं। कहा, हरगिज नहीं। उसी वक्त उसकी रूह निकाल ली और वो घोड़े से गिर गया। दोस्तों, जहां की खाक होती है वहीं मदफन भी होता है। इस सिलसिले में चंद रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक हबशी का इंतकाल हुआ तो सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, ये हबशी मदीने की मिट्टी से पैदा हुआ था और मदीने में ही वफात पाई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि औरत के रहम पर एक फरिश्ता इस काम के लिए मुकर्रर होता है कि वो इंसानी नुतफे के बारे में खुदा से पूछता है कि नुतफा तख्लीक के काबिल है या नहीं। अगर खुदा की तरफ से हुक्म मिलता है कि तख्लीक के काबिल है तो वो अल्लाह ताला से उसके रिस्क और उम्र की तफसील दरियाफ्त करता है। इरशाद बारी होता है कि लौहे महफूज में देखो। लौहे महफूज में तमाम तफसीलात देखने के बाद वो फरिश्ता उस जगह की थोड़ी मिट्टी जहां वो मरने के बाद दफन होगा उसके नुत्फे मिलाकर खमीर करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की तजहीज में जहां की खाक होती है वहां जाने की कुदरती तौर पर उसको जरूरत पेश होती है। एक रवायत है कि मलकुल मौत एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए। वहां उन्होंने उनके एक मसाहिब को तेज नजरों से इस तरह घूर कर देखा तो उसने हजरत से दरियाफ्त किया, ये शख्स कौन था जिसने मुझे इस तरह घूर कर देखा? उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत थे। उस मसाहिब ने कहा, कैसा मालूम होता है कि ये मेरी रूह कब्ज करेंगे। आप हवा को हुक्म दीजिए कि वो मुझे सरजमीन हिंद में पहुंचा दे ताकि मलकुल मौत यहां आए तो मुझे न देखें। हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया और उस शख्स को हवा ने हिंदुस्तान पहुंचा दिया। फिर मलकुल मौत आए तो आपने पूछा कि तुमने मेरे मसाहिब को क्यों घूर कर देखा था? मलकुल मौत ने कहा कि हजरत मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि इसी घड़ी हिंदुस्तान में उस शख्स की रूह कब्ज करूं। वो यहाँ आपके पास बैठा हुआ था। मैंने उसे देखकर सोचा कि ये हिंदुस्तान इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा, लेकिन जब मैं वहां गया तो उसे भी वहीं पाया और मैंने उसकी रूह कब्ज की। हजरात ग्रामी, बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान की वफात कहीं होती है और किसी दूसरे मकाम पर दफन होता है, मगर जहां की मिट्टी होगी वहीं दफन होगा। मसलन इस दौर का एक मशहूर वाकया यही समझने के लिए काफी है कि रईसुल अहरार हजरत मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की वफात लंदन में वाक़ हुई और आप बैतुल मुक़द्दस में मदफून हुए। इसी तरह की बहुत सी मिसालें मिलेंगी। और जो लोग दरिया में बहा दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं, परवरदिगार आलम उनके मस्ख और बिखरे हुए जर्रात को जमा करने की कुदरत रखता है और मुमकिन है कि वो जर्रात जमीन के सुपुर्द कर दिए जाते हों। हजरात गिरामी, जांकनी की तकलीफ और अजियत इंसान अपनी आंखों से देखता है कि मरने वाला कितनी सख्तियों में मुब्तला रहता है, फिर भी लोग गफलत में पड़े रहते हैं। अगर जरा भी समझ से काम लें तो यही उनकी इबरत के लिए काफी है। उलमाए रब्बानी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जांकनी से ज्यादा संगीन कोई दर्द नहीं है। अगर इंसान के जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी सकरात मौत की अजियत और तकलीफ के सामने हेच है। शद्दाद इब्ने ओस से रवायत है कि अगर कोई शख्स आरे से चीरा जाए या देग में बंद करके पकाया जाए, जांकनी में उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। एक और रवायत है कि किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि सकरात मौत की तकलीफ कैसी होती है। आपने फरमाया कि आसान मौत ऐसी है जैसे खारदार शाह को रेशम में डालकर खींचने से कांटे के साथ रेशम
टुकड़े टुकड़े होकर निकलता है। शमाइल तिरमिजी में है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ाए रूह के वक्त इतनी सख्त तकलीफ गुजरी कि हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो देखकर रोने लगी। हुजूर ने फरमाया कि ऐसी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकनी के वक्त फरमाते थे, ए अल्लाह, तू मोहम्मद पर सकरात मौत को आसान कर दे। हुजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़ा की तकलीफ बंदाए मोमिन के लिए गुनाहों का कफ्फारा बन जाए और काफिर को मौत के वक्त ही उसके नेक अमल की जजा दे दी जाती है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हवारियो, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मौत की सख्तियां मुझ पर आसान कर दे। मैं मौत से इतना डरता हूं कि खौफ के मारे मरा जाता हूं। हदीस शरीफ में यह भी वारिद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो हक ताला ने उनसे पूछा कि जाकनी में तुमने अपने आप को कैसा पाया? अर्ज किया कि जिंदा मुर्ग के मिसल कि उसे भूने तो न वो उड़ सके न मर सके कि कहीं नजात पाए। मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, काफिरों से जिहाद करो ताकि कत्ल हो, क्योंकि तलवार की 1000 ज़रबे मुझ पर ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि बिस्तर पर पड़े पड़े जाकनी हो। एक सहाबी से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की तकलीफ इस कदर सख्त और संगीन होती है कि अगर उसका एक कतरा भी जमीन व आसमान पर डाल दिया जाए तो सब जमीन वाले मर जाएंगे। हजरत ग्रामी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब हक ताला किसी मोमिन की रूह कब्ज कराना चाहता है तो मलकुल मौत के पास हुक्म भेजता है कि उस बंदे को मेरा सलाम पहुंचाना। जब मलकुल मौत आते हैं तो उससे कहते हैं कि तेरा रब तुझे सलाम कहता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए खुदा के दोस्त, तुम पर सलाम हो, इस घर से निकलो जिसे तुमने ख्वाहिशात नफसानी को कुर्बान करके वीरान कर दिया है, और उस घर में चलो जिसे तुमने अपनी इबादत से आबाद किया है। हजरत इब्ने जरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि जब मोमिन मरते वक्त फरिश्तों को देखता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि हम तुझे दुनिया में वापस कर दें और रूह कब्ज न कर दें। वो कहता है, क्या मुझे गम व आलाम और रंज व तफक्कुरात की जगह ले जाना चाहते हो? अब तो मैं नहीं जाता, मुझे मेरे परवरदिगार के पास ले चलो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से उसका अमल चढ़ता है और दूसरे दरवाजे से उसका रिस्क उतरता है। जब मोमिन मर जाता है तो दरवाजे उसकी मौत पर रोते हैं। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मोमिन मर जाता है तो कब्रिस्तान अपने आप को सजा लेता है और कब्रिस्तान का हर हिस्सा ये तमन्ना करता है कि ये बंदा मेरे अंदर दफन हो। एक दूसरी रवायत है कि मोमिन की मौत पर जमीन 40 दिन तक रोती है। हजरत अताउल खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा जमीन के किसी हिस्से में सजदा करता है वो हिस्सा कयामत के रोज तक उसके मरने के दिन से रोएगा। मुरव्वी है कि एक अंसारी की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आए और उनके सरहाने बैठ गए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया कि मेरे सहाबी के साथ नरमी करो क्योंकि वो मोमिन है। हजरत मलकुल मौत ने फरमाया, आप इत्मीनान फरमाएं और यकीन करें कि मैं मोमिन के साथ नर्म हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल उसके दम के वक्त ऐसी है जैसे कोई कैद खाने से रिहा कर दिया जाए और फिर आजादी के साथ हर जगह की सैर करता फिरे, और ये हाल उस शख्स का होता है जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेरगबत और किनारा कश रहकर
खुदा की याद और उससे मुलाकात की तैयारी में लगा रहता है। मौत उसके लिए महबूब हकीकी के विसाल का मुजदाए पैगाम होती है। एक तवील रवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफर करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं, जिनके चेहरे हसीन व जमील और सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं और उसे घेरे रहते हैं। और हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके सराहने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनूदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मशकीजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहां दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसको जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं, वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फरिश्ते मैयत का नाम ताजीम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ कराते हैं, यहाँ तक कि पहले आसमान पर पहुंच जाते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाजा खोल दिया जाता है और वो इस तरह रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता के 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं तो अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इल्लीयीन में लिख दो और अब जमीन पर ही उसे लौटा रहा हूं और जमीन ही से कयामत के दिन दोबारा जिंदा करूंगा। इसके बाद ये रूह जमीन पर वापस आ जाती है और मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसको बिठाकर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। वो इनके सही सही जवाबात देता है तो फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सच कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलते ही रूह परवर हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को हद नजर तक कुशादा कर दिया जाता है। और इसके बाद मैयत के नेक अमाल एक हसीन और खूबसूरत शख्स की शक्ल में आते हैं और मैयत से उसकी रफाकत का वादा करते हैं और खुशी की बशारत देते हैं। ब्रादरान इस्लाम, इसी रवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के वक्त सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और उसको ता हद नजर दिखाई देते हैं। इसके बाद मलकुल मौत मैयत के सहाने बैठकर कहते हैं, ऐ खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी और गजब की तरफ निकल के चल। ये सुनते ही रूह खौफ हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है, मगर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह जबरदस्ती जिस्म से निकाल ली जाती है और वो फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेते हैं। उस वक्त इस रूह में मुर्दार सड़े हुए जानवर की बदबू फूटने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं और वो दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम सज्जीन में लिख दो। इसके बाद ये रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है। वो लाइल्मी जाहिर करता है। फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सवाल करते हैं। वो यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा।
इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इस जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। फिर उसके आमाले बद एक ऐसी बदशक्ल सूरत में आते हैं कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको अजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। सामईन गिरामी, रूह कब्ज होने से पहले मैयत के सामने उसके अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। नेक अमल को देखकर उसको खुशी और मसरत होती है और बुरे अमाल को देखकर सख्त रंज और अलम में मुब्तला हो जाता है। और हदीस शरीफ में वारिद है कि इंसान की मौत के वक्त शैतान सरहाने आकर बैठ जाता है और मरने वाले से कहता है, अगर तू इस सख्ती और अजियत से नजात चाहता है तो एक मर्तबा जबान से कह दे कि माज़ अल्लाह, खुदा एक नहीं दो हैं। वक्त मर्ग मरने वाले का कलेजा जलता है और उसको प्यास की शिद्दत होती है। शैतान कहता है, अगर तुझे पानी पीना है तो जुबान से इकरार कर ले कि इस दुनिया का पैदा करने वाला कोई नहीं है। बस अगर मरने वाला साहिब ईमान और सादतमंद होता है तो शैतान को धुतकार देता है। इसके बाद शैतान पैरों की तरफ आके खड़ा होता है और पानी से भरा हुआ प्याला नचा नचा कर कहता है कि मेरी बात मान ले, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। बस इतनी सी बात कह ले कि मैं रसूल अल्लाह को नहीं मानता। ये इतना सख्त इम्तिहान का वक्त होता है कि अगर मरने वाला बाईमान है तो शैतान का कहा नहीं मानता, और अगर वो अरबाब शकावत और बदबख्तों में से है तो शैतान के हाथ से पानी का प्याला पीकर जहन्नम का मुस्तहक बन जाता है। रवायत है कि जिस वक्त अबू जकरिया जाहिद की मौत का वक्त करीब आया और जांकनी का आलम हुआ तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गईं और उनको कलमा शहादत की तलकीन फरमाई तो उन्होंने कलमा सुनकर मुंह फेर लिया। इसी तरह दूसरी बार भी कलमा सुनकर मुंह फेर लिया और तीसरी बार सुनकर साफ इनकार किया कि मैं नहीं कहूंगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को इतना सदमा हुआ कि आप बेहोश हो गए। कुछ देर बाद आपको होश आया तो अबू जकरिया जाहिद को भी इफाका हुआ और उनके हवास कुछ बजा हुए। पूछा, तुम लोगों ने मुझसे क्या कहा था? हजरत सिद्दीका ने फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 मरतबा कलमा शहादत की तलकीन की, 2 दफा तो तुमने सुनकर मुंह फेर लिया और तीसरी बार इनकार किया। हजरत अबू जकरिया जाहिद ने जवाब दिया कि शैतान मेरे पास पानी का भरा हुआ प्याला लेकर आया था और मेरी दाहिनी तरफ खड़ा होकर बोला, पानी पियोगे? मैंने कहा हाँ। शैतान ने कहा, अच्छा यूं कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे, उधर भी उसने यही बात कही। मैंने फिर उसकी तरफ मुंह फेर लिया। तीसरी बार शैतान ने कहा, अच्छा ला इलाहा कह ले। मैंने उसको डांट कर जवाब दिया, मैं नहीं कहूंगा। ये सुनकर शैतान ने पानी का प्याला जमीन पर फेंक दिया और फरार हो गया। सामईन हजरात, अब जरा कब्र के हालात पर गौर फरमाइए। हुजूर पुरनूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि ए बदबख्त, खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा, मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। तुझको ये मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ। मैं तन्हाई और हैबत और जुल्मत का मकाम हूँ जहाँ सिर्फ कीड़ों की बहुतात है। तूने मेरी परवाह ना की। बस अगर मरने वाला नेक होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला कहता है कि ए कब्र, तू देखती नहीं कि ये अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था। फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा ये अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ। बस उसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीकी और तन्हाई का घर हूँ। अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी में रहा है तो मैं आज तेरे लिए रहमत होंगी, और अगर तूने हक ताला की नाफरमानी और सरकशी की होगी तो मैं तेरे लिए अजाब जान बनूंगी। मैं वो हूँ
जो मुझ में खुदा का मुती होकर आएगा वो यहां से खुश खुर्रम होकर निकलेगा। जो गुनहगार और नाफरमान होगा वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज दफा कब्र कहती है कि ए खाना खराब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और तुझे ये खौफ नहीं दिलाया था कि तंग और तारीक और बदबूदार और खौफनाक कीड़ों का मरकज हूं? बस तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया किया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है और उस पर अजाब और तकलीफ का नुजूल होता है तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं उससे कहते हैं कि ऐ शेख, तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला और तू हमसे बाद में आया है, फिर भी तूने अपने से पहले आने वालों की मराजियत से इबरत न हासिल की और तूने न समझा कि मरने वाले तो मर चुके और उनके अमाल भी पूरे हो गए, हाँ अच्छे अमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन मौके थे। तू दारुल आमाल यानी दुनिया में था और बुरे अफाल का तदारुक नेक कामों से कर लेता। तुझे तो काफी मोहलत मिली हुई थी। तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कांधों पर लाद कर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगालते और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में वारिद है कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जहन्नम की खंदकों में से एक खंदक है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और दोषी को दोज़ख का नजारा कराया जाता है। सामईन इकराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ए उमर, तुम अपने को मरने पर कैसा देखते हो कि लोग तुम्हारे लिए 4 गज लंबी और 1.25 गज चौड़ी कब्र खोदें, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफनाएं और तुम्हें ले जाकर कब्र में रखकर चले आए और फिर मुनकर नकीर बिजली की तरह आंखें चमकाते और बादल की तरह गरजते, बाल जमीन पर लटकाते और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी हटाते हुए आए और वो आकर तुम्हें झंझोड़ दे। हजरत उमर ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अक्ल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया, हाँ, अक्ल तुम्हारे साथ होगी। अर्ज किया, तो मुझे कोई खौफ नहीं, मैं जवाब दे लूंगा। रवायत है कि कब्र में सवाल जवाब सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की खुसूसियत है। अंबिया सादिकीन की उम्मत पर खुदा ताला की नाफरमानी से अजाब नाजिल हो जाता था, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वो अजाब मौकूफ कर दिया गया और उसकी जगह बजरिया मुनकर नकीर सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया। और जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता उससे भी सवाल जवाब किया जाता है। दोस्तों, मौत दरअसल बंदा मोमिन का तोहफा है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का तोहफा मौत है और उसके लिए एक खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने अबू हाज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये बताइए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं? उन्होंने फरमाया, इसलिए घबराते हो कि तुमने आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया को आबाद किया, लिहाजा आबादी से वीराने में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा, आप सच फरमाते हैं। जिस शख्स को कब्र की जिंदगी पर यकीन हो और अपने नेक आमाल के बदले वहां अच्छे हाल में रहने की उम्मीद हो और ये समझता हो कि इस आलम से दोस्त अहबाब को छोड़कर चला जाऊंगा, तो बरज़ख में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराए और इस जिंदगी को बरज़ख की जिंदगी पर क्यों तरजीह दे? हदीस में है कि 2 चीजों को इंसान मकरूह जानता है। एक तो मौत है, हालांकि मौत उसके वास्ते फितने से बेहतर है। दूसरे मुफलिसी को, हालांकि मुफलिसी हिसाब देने के लिए आसान है। उलमा ने फरमाया है कि जो शख्स मौत को याद करेगा उसको अल्लाह ताला 3 करामत देगा। पहली जल्द तौबा, दूसरी दिल की कनात और तीसरी इबादत में दिल जमाई और इत्मीनान। और जो मौत को भूल जाएगा उस पर 3 बलाएं नाजिल होंगी। पहली, तौबा की उसको तौफीक न हो।
दूसरी थोड़ी चीज उसको कनात ना करेगी, और तीसरी इबादत में सुस्ती करेगा। किसी शख्स ने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज्यादा अक्लमंद है? फरमाया, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे और नेक अमल से मौत के बाद का सामान दुरुस्त करे। हजरत अली करमल्ला वजह ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आंख खुलेगी। ए मुसलमानों, मौत और आलामे बरज़ख की हकीकत तुम पर वाज़ेह हो चुकी। अब तुम खुद ब खुद सोचो कि जो जिंदगी तुमने गुजार चुकी है उसमें आखिरत के लिए क्या क्या सामान मुहैया कर रखा है। तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। यहाँ किसी के बारे में ये फैसला करना गैर मुमकिन है कि वो गुनहगार है या नेक हो सकता है, कि हमारी नजर में सिर्फ उसकी बुराइयां और बदआफालियां हों, लेकिन नेकियां भी मौजूद हों जो उसकी बुराइयों को धोने वाली हों और हमसे पोशीदा हों। इसलिए हर शख्स को अपने उयूब, गुनाहों और खताओं पर नजर रखनी चाहिए, अपनी इस्लाह की फिक्र कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तुम एक दूसरे की ऐबजूई और बुराई बयान करने से परहेज करो, अपनी जिंदगी को संवारने की जिद्दोजहद करो ताकि आखिरत के लिए बेहतरीन सामान दुरुस्त कर सको और अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करो। शराब नोशी, जिना, चोरी, जुआ, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, ऐब, रिया, जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी और इस किस्म के बहुत से गुनाहों के बारे में तुम पढ़ चुके हो। कब्र में किस कदर सख्त अजाब इन्हीं गुनाहों के बदले में मिलता है। तमाम गुनाहों से इज्तिनाब करो और नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, सिला रहमी, इत्तिफाक व मोहब्बत, ऐसे तमाम नेक कामों पर खुलूस दिल से अमल करो। यही तुम्हारे आमाले स्वालेह आखिरत में काम आएंगे और तुमको अजाब से महफूज रखेंगे। हजरात ग्रामी, मैयत के अमाल के बारे में सरवरे कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में रख देते हैं तो वो लोग जो उसके जनाजे में आए थे दफन करने के बाद वापस होते हैं तो वो उनके पांव की आहट सुनता है, उसके अमाल उसे घेर लेते हैं। अल्लाह ताला उसके अमाल को शक्ल सूरत और जबान अता करता है। बस ये मुर्दे से कहते हैं कि ऐ तन्हाई के इस गड्ढे में पड़े इंसान, आज तू हमारे पास है और अब यहां तेरा कोई नहीं है। तेरे अजीज और रिश्तेदार सब तुझसे बिछड़ गए। बंदा जब नेक होता है तो उसके नेक अमाल, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद वगैरह उसे घेर लेते हैं। फिर अजाब के फरिश्ते उसकी पांव की तरफ आते हैं तो नमाज कहती है, इससे अलग रहो। ये शख्स अल्लाह की इबादत के लिए इन पांवों पर खड़ा रहता था। फिर फरिश्ते उसके मुंह की तरफ आते हैं तो रोजा कहता है कि इधर तुम्हारे लिए रास्ता मसदूद है कि ये शख्स अल्लाह के लिए दुनिया में भूखा प्यासा रहता था। फिर फरिश्ते बदन की तरफ आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं, यहाँ से दूर रहो, क्योंकि इस शख्स ने बदन से हज के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत उठाई और खुदा की राह में जिहाद किया। यहाँ तुम्हारे लिए रास्ता नहीं। फिर ये हाथों की तरफ आते हैं तो सदका और ज़कात कहता है कि इसको रहने दो, इसने अपने हाथों से बहुत सा सदका दिया और बारगाह इलाही में मकबूल भी हुआ, तुमको यहाँ राह ना मिलेगी। तब वो मुर्दे से कहते हैं, मुबारकबाद, तू पाक ही जिंदा रहा और पाक ही मरा। फिर ये अजाब के फरिश्ते चले जाते हैं और रहमत के फरिश्ते इस कब्र को हद निगाह तक कुशादा कर देते हैं और बहिश्ते कंदील रोशन कर दी जाती है और वो कयामत तक इसी आसाइश में रहता है। दोस्तों, कब्र के दबोचने का बयान भी सुन लीजिए। कब्र में कभी किसी गुनाह के बाइस या किसी नेमत का शुक्रिया ना करने की वजह से कुछ देर के लिए नेक बंदों के लिए तंगी हो जाती है, मगर ये महज जरा सी देर के लिए होता है। इसके बाद फौरन कब्र कुशादा हो जाती है और नेक बंदों पर इसलिए भी होती है कि बशरियत के तकाजे के तहत अगर कोई मामूली सा गुनाह भी हो गया हो तो उस मामूली सी तंगी की वजह से दूर कर दिया जाता है और वो गुनाह कब्र ही में मुआफ हो जाता है। कब्र के दबोचने के बचाव के लिए
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मरजुल मौत में सूरह इखलास का विर्द रखेगा वो अजाब कब्र से महफूज रहेगा और कयामत के दिन फरिश्ते उसे हाथों हाथ लेकर पुल सरात से पार करके जन्नत में ले जाएंगे। एक रवायत है कि रहमते दो आलम सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरते साद बिन मुआज के जनाजे पर तशरीफ ले गए। जब उन्हें नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया गया तो हुजूर ने बहुत देर तक तस्बीह हम्द सना पढ़ी। आपसे किसी ने इसका सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि इस नेक बंदे पर कब्र की तंगी हो रही थी, लेकिन अल्लाह ने दूर कर दी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद की निस्बत फरमाया था कि उनकी मौत से अर्श भी हरकत में आ गया और उनके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए और 70,000 मलाइका ने उनके जनाजे में शिरकत फरमाई। इसके बावजूद उनको थोड़ी सी कब्र की तंगी पेश आई। बस इस मकबूल बारगाह बंदे को भी थोड़ी सी तंगी हुई तो दूसरों का क्या तस्करा। ब्रादरान इस्लाम, हदीस में वारिद है कि जब मैयत को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो उसको ऐसा मालूम होता है जैसे सूरज छुप रहा हो, यानी करीब वक्त शाम। बस उसके जिस्म में रूह डाल दी जाती है तो वो आंख मलता हुआ उठकर बैठ जाता है और फरिश्तों से कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ूंगा। और ये इसलिए कि वो अपने आप को दुनिया में समझता है। वो इसी ख्याल से कहता है कि सवाल जवाब रहने दो, नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो। लेकिन ये बात वही शख्स कहेगा जो दुनिया में नमाज का पाबंद होगा, उसको हर वक्त नमाज का ध्यान रहता होगा। मोमिन जब कब्र में रहता है उसे कयामत तक रोजाना सुबह और शाम जन्नत का वो मकाम जो उसके लिए मुकर्रर होता है दिखाया जाता है और बताया जाता है कि तेरा ठिकाना ये है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मोमिन कब्र में सब्ज बाग में रहता है और उसकी कब्र 70 गज चौड़ी होती है और उसमें ऐसी रोशनी होती है जैसे कि 14वीं की रात की चांदनी रात को होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल और जवाब के बाद मोमिन मुर्दे की कब्र वसी रोशन कर दी जाती है तो उससे फरिश्ते कहते हैं कि अब दुल्हन की तरह आराम से सो जा और तुझे वही जगाए जिसे तू सबसे ज्यादा महबूब है। लिहाजा वो निहायत आराम और आसाइश से कब्र में रहता है, यहां तक कि अल्लाह ताला कयामत के रोज उसको उसी जगह से उठाएगा। दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि काफिर पर 97 अजदहे ऐसे मुसल्लत किए जाते हैं कि हर एक के साथ साथ फन होते हैं और कयामत तक उसे डसते रहते हैं और उनके जहर की तेजी और सोजिश का ये आलम होता है कि अगर उनमें से एक भी जमीन पर फुंकार मार दे तो उसके जहर के असर से जमीन ऐसी बेकार हो जाए कि उस पर कभी सब्जा न उगे। आजकल की इजादात जंग, एटम बम और जहरीली गैस वगैरह देखकर फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझने में जरा भी ताअम्मुल की गुंजाइश नहीं रहती। हजरत ज़ैन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज अपनी सवारी पर बनी बुखार के बाग की तरफ से गुजरे और आपके साथ कुछ सहाबाए किराम भी थे। अचानक आपकी सवारी बितकी और इतनी जोर से उछलने कूदने लगी कि आप गिरने को हो गए। फिर वहां देखा तो 5-6 कब्रें थीं। आपने असहाब से पूछा कि ये लोग किस जमाने में मदफून हुए? उन्होंने जवाब दिया कि ये शिर्क के जमाने में मरे हैं। तब आपने फरमाया कि कब्र वाले अजाब में मुब्तला हैं। अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम अजाब कब्र की कैफियत सुनकर अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं खुदाए करीम से दुआ करके वो अजाब तुमको सुनवा देता जो मैं सुनता हूं। फिर आपने लोगों की तरफ मुंह फेर कर फरमाया कि कब्र में अल्लाह के अजाब से पनाह मांगो। सबने कहा, इलाही, कब्र में हम तेरे अजाब से पनाह मांगते हैं। दोस्तों, अब जरा झूठे, जानी, सूदखोर
اور عالم بے عمل کی سزا کے بارے میں سن لیجیے۔ بخاری شریف کی ایک طویل روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں عالم برزخ میں دیے جانے والے خاص خاص عذابوں کا بیان مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی شب میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر پاک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے قریب کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے اور وہ اس بیٹھے ہوئے آدمی کے کلے چیر رہا ہے اور چیرتے چیرتے گدی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ کلے بدستور ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انہیں چیرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں آدمی جو مجھے لے کر چلتے تھے بولے کہ آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر گزر ہوا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے کھڑا ہے اور پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف گر جاتا ہے، اور جب وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اتنے میں اس کا سر جیسا تھا ویسے ہی درست اور اچھا خاصا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح مارتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم ایک ایسے غار میں پہنچے جو تندور کی طرح نیچے سے کشادہ اور اوپر سے تنگ تھا اور اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کے غار میں بہت سے مرد اور عورت بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ آگ بھڑک کر اوپر کو اٹھتی تو اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا اور نہر کے کنارے پر باہر نکلنے کے لیے آتا تو وہ کنارے والا اس کے منہ پر زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی جگہ نہر میں واپس ہو جاتا تھا، اور جب وہ بھی کنارے پر آنا چاہتا تو دوسرا پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولا آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور کچھ بچے ہیں، اور درخت کے قریب ہی ایک اور شخص بیٹھا ہے اور اس آگ کو ٹھوک رہا ہے۔ پھر مجھے وہ دونوں درخت کے اوپر لے گئے۔ اس درخت کے بیچ ایک نہایت عمدہ مکان تھا، وہ اس میں لے گئے۔ یہ مکان بہت نفیس و خوبصورت تھا، ایسا گھر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے جوان مرد عورتیں اور بچے تھے، اور مجھے اس سے بھی اوپر لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے ساری رات پھرایا، اب یہ بتاؤ کہ آخر یہ سب ماجرا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس آدمی کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹی باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھی۔ یہ اس کی سزا ہے۔ اب اس کے ساتھ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ اور جس آدمی کا سر پھوڑتے دیکھا وہ ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا اور وہ اس سے غافل ہو کر رات کو سو رہا اور دن میں اس پر عمل نہ کیا۔ اب قیامت تک اس کے ساتھ یہی عمل ہوتا رہے گا۔ اور جن لوگوں کو آپ نے آگ کے غار میں دیکھا تھا وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ سود لینے والے تھے، اور جو درخت کے نیچے بوڑھے شخص بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو ان کے گرد بچے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ بھونک رہا ہے وہ دوزخ کا داروغہ ہے، اور جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کی رہائش گاہ ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور یہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہے۔ پھر بولے سر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ وہ بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنے گھر میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اس لیے تمام واقعے سچے ہیں، اور جو سزائیں آپ نے عالم برزخ کی دیکھی سب سچ اور برحق ہے۔ اس حدیث سے کئی باتوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ، دوسرے عالم بے عمل، تیسرے زنا، چوتھا سود کا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔
حضرات گرامی، ہاشم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں ایک میت کو غسل دینے گیا. جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو گلے میں ایک سانپ لٹکا ہوا نظر آیا. میں نے سانپ سے کہا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہے تو ہمیں بھی میت کو غسل دینے کا حکم ہے. تو کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلا جا. یہ سنتے ہی وہ سانپ گلے سے اتر کر مکان کے گوشے میں جا کر بیٹھ گیا، اور جب میں میت کو غسل دے کر فارغ ہوا تو پھر وہ سانپ اسی طرح اس کے گلے میں لپٹ گیا. حضرات، عمر بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. اس کے بھائی نے تدفین و تکفین کی. اتفاقاً قبر میں اتارتے وقت اس کی جیب سے روپوں کی تھیلی گر گئی. بعد میں یاد آنے پر جب قبر کھودی گئی تو ساری قبر میں آگ ہی آگ تھی. فوراً ہی قبر کو بند کر دیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا. وہ مرتد ہو گیا اور اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی. جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے تو اس مرتد کی لاش کو قبر سے باہر پڑا ہوا پایا. یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. ان لوگوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا مگر ہر بار زمین نے اس کو باہر پھینک دیا. ہم نے مجبور ہو کر باہر چھوڑ دیا. سنا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم کی قبر ضرورت کے تحت کھودی گئی تو اس میں ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی. دیکھنے والوں میں سے بعض اشخاص اس لڑکی کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ فلاں شہر کے فلاں عیسائی کی لڑکی. چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے والدین سے حالات دریافت کیے اور قبر بھی معلوم کی تو اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی قبر بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ دل سے مسلمان تھی اور وہ مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا رکھتی تھی. پھر اس کی قبر کھدوائی گئی تو اس میں عالم کی لاش نکلی. پھر لوگوں نے اس عالم کی بیوی سے اس کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بہت نیک تھا. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. قبر سے نکلا، اس کی گردن میں نہایت ہی بوجھل زنجیریں پڑی ہوئی تھیں. اس نے مجھے زور سے پکارا اور کہا، خدا کے بندے، میں پیاس کی شدت سے بیتاب و مضطرب ہوں، مجھے ذرا سا پانی پلا دے. اسی کے پیچھے ایک اور شخص بھی اسی قبر سے برآمد ہوا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا تھا. اس نے مجھ سے کہا، خبردار، اسے پانی نہ پلانا. پھر وہ شخص کوڑوں سے مارتا ہوا مردے کو قبر میں واپس لے گیا. یہ واقعہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آن حضرت نے فرمایا، وہ دشمن اسلام ابو جہل تھا، اس کو قیامت تک یوں ہی عذاب دیا جاتا رہے گا. عبد الرحمن بن زید اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کشتی میں سفر کر رہا تھا. دریا میں طوفان و طغیانی کی وجہ سے کشتی تباہ ہو گئی. وہ مصیبت زدہ ایک تختے پر تیرتے تیرتے ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچا. پیاس لگ رہی تھی، پانی کی تلاش کرنے لگا. ایک جگہ اس کو پانی نظر آیا. قریب جا کر دیکھا تو ایک آدمی زنجیروں میں بندھا ہوا نظر آیا. وہ پیاس سے بے قرار تھا اور پانی سے صرف ایک بالش کے فاصلے پر تھا. وہ پانی پینے کے لیے بہت کوشش کرتا تھا مگر کامیاب نہ ہوتا. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل تھا جس نے اپنے بھائی